मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवाइड हो जाएगा। ओमेगा अगर मैं इसको बाहर लिखूं अच्छे से तो ये कैसा हो जाएगा, देखो मतलब कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। सो गाइज, अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि वो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन भी परफॉर्म कर रही है। कैसे बोल रहे हो सर, ऐसे थोड़ी सर, देखो मैं प्रूफ करके दूंगा, एक आपको यहां बना के भी बताता हूं और साथ में हम डेरिवेशन भी इसका करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लो ये एक सर्कल है, ये हमने डायमीटर इसका ड्रॉ कर दिया। यस, अच्छा सर्कल ड्रॉ हो गया। ये भी डायमीटर हम बना देते हैं। अब मान लो पार्टिकल यहां पहुंचा तो इस डायमीटर पे इसका शैडो कहां बनेगा, यहां बनेगा। फिर ये यहां पहुंचा तो मान लो पार्टिकल इसका डायमीटर पे इसका शैडो यहां बनेगा। अब यहां पहुंचा तो डायमीटर पे शैडो यहां बनेगा। कहने का मतलब अगर मैं डायमीटर पे देखूं तो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, मीन टू एक्सट्रीम जा रहा है। फिर अगर वही चीज नीचे की तरफ आ रहा है तो आप देखोगे फिर से अगर पार्टिकल यहां पहुंचा तो इसका डायमीटर पे शैडो यहां पहुंचेगा, फिर यहां पहुंचा तो यहां पहुंचेगा, यहां पार्टिकल पहुंचा तो इसका शैडो डायमीटर पे यहां रहेगा। तो कहने का मतलब एक बार ऊपर गया था और एक बार नीचे आया, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन। ये क्या है गाइस, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तो है। जैसा भी पार्टिकल यहां पहुंचेगा तो इसका शैडो डायमीटर पे कहां बनेगा, यहां बनेगा, यहां पहुंचा तो यहां बनेगा, यहां पहुंचा तो यहां, मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है। फिर ऊपर की तरफ जब जाएगा तो फिर से यहां पहुंचेगा, मतलब एक बार नीचे आ रहा है देन ऊपर जा रहा है, मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन। तो भाई ये कौन सा मोशन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही तो है। तो हो गया हमारा भाई खत्म ना। तो बस हमें इसका डेरिवेशन में इसको प्रूफ करके देना है। अब गाइस यहां जो आपको मैंने बना के दिखाया, थोड़ा इसको हम बड़ा कर दे अभी के लिए, देखो। तो भाई यहां आपको दिखाई देगा कि ये जब पार्टिकल यहां से यहां गया तो इसके एंगल को, इनिशियल एंगल को ऐसे हिपोच बोलते हैं, और इसको मैंने डिनोट पाई से किया है। किसे किया, पाई से। फिर इसके बाद यहां से पार्टिकल जो यहां पहुंचा, यहां से पार्टिकल यहां पहुंचा तो मैंने उसके एंगल को कितना लिया है। तो ये अगर मुझे वो एंगल फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब टाइम को हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वहां का एंगल मिल जाएगा। तो यहां के एंगल को हमने क्या लिया है, ओमेगा टी। क्लियर, ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब भाई ये देखो, अब यहां मैं ऐसा बनाता हूं, ऐसा। चलो इसके अंदर मैंने बनाया था, दिख रहा है, हाँ, इसके अंदर मैंने बनाया पाई, और ये मैंने फाइंड किया ओमेगा टी। अब गाइस अगर ये देखोगे तो एक तरह से अल्टरनेट एंगल बन रहा है, तो जितना यहां होगा उतना ही यहां होगा। तो भाई मैं यहां ऐसा लिख सकता हूं ओमेगा टी प्लस पाई। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, बाय अल्टरनेट एंगल, जितना ये होगा उतना ये टोटल हो जाएगा। इसलिए मैं टोटल प्लस करके ओमेगा टी प्लस पाई लिख दिया। इसलिए एंगल यहां पे हो सकता है क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, बट मैं यहां लिख के दिखा देता हूं, ओमेगा टी प्लस पाई, यहां का जो एंगल है वो ये होगा। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर। इसको ले लो जीरो, मतलब जीरो मतलब ओ ले लो। तो भाई जो एंगल ओ एम पी डैश, ओ एम पी डैश, वो कितना हो गया, ओमेगा टी प्लस पाई। ये मैंने क्लियर कर दिया। अब चलो हमें प्रूफ करके देना है कि ये रेफरेंस सर्कल मेथड जो है, तो मतलब कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है, इसको हमें पता लगाना है। भाई छोटा हो जाए, क्या हो गया इसको, ध्यान दो गाइस अच्छे से। तो हमने ये जो थीटा है, ये एंगल था, एंगल हमने फाइंड कर लिया ओमेगा टी प्लस पाई। तो यहां मैं एंगल लेता हूं साइन, साइन साइन तो साइन थीटा कितना है, थीटा है हमारा ओमेगा टी प्लस पाई। ओके, अब देखो गाइस, साइन क्या होता है, आपने पढ़ा है ना ट्रिगो में फॉर्मूला, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट, ये अपना अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो भाई आप सभी के लिए बता दूं कि पार्टिकल का ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है। जब पार्टिकल मीन टू एक्सट्रीम जाती है तो वो डिस्टेंस को, मैक्सिमम डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड है। तो भाई ये देखो, ध्यान से देखना, इसके सामने वाला है, इसके सामने वाला, ये देखो ये एंगल बन रहा है ऐसा, ऐसा, ऐसा। अगर मैं यहां बनाऊं ये एंगल,
तो साइन के अपोजिट क्या है, एक्स है, और ये क्या है, ये मीन टू एक्सट्रीम है, तो इसको हम लेंगे एम्पलीट्यूड। क्या लेंगे, एम्पलीट्यूड। यहां मैंने बना के बता दिया। तो ये साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट, देखो अपोजिट 90 के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस क्या है हमारा, एम्पलीट्यूड। क्लियर। अब इसको यहां मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई हो गया। हमें ये डिस्प्लेसमेंट हमें मिल गया। बट गाइस हमें तो प्रूफ करना है ना, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी मैं डिफरेंशिएट करूंगा। ओके, तो इसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है। क्या होता है, वेलोसिटी। क्लियर। अब देखो डी बाई डी टी, ये एम्पलीट्यूड, ये जो ए है वो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ गया। अब देखो साइन ओमेगा टी प्लस पाई, साइन थीटा कितना होता है, आप सभी को पता है, कॉस होता है, कॉस, और इसका जो एंगल दिया हुआ है ओमेगा टी प्लस पाई। अब इधर ध्यान से एक चीज सुनना, मैंने आप सभी को इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था कि मैंने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी किया है, तो यहां बस क्या चाहिए था, टी चाहिए था, क्या चाहिए था, टी चाहिए था, बट यहां ओमेगा टी है, तो ये बैड फंक्शन हो गया। क्या हो गया, बैड फंक्शन। तो भाई मैं इसको फिर से क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। सबसे पहले मैंने लिखा कि साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, पर थीटा में क्या ओनली टी चाहिए था ना, बट यहां क्या लिखा, ओमेगा टी प्लस पाई। तो मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो मैं यहां करके दिखाऊंगा, डी बाई डी टी ओमेगा टी प्लस पाई। वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, फिजिक्स के टीचर बोलते हैं कि भाई मैथ में आपने सीखा होगा, पर मैं चलो थोड़ा बता देता हूं। ये देखो गाइस, अब ओमेगा, ध्यान से सुनना, ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, अब ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dt बाई डी टी 1 हो गया, और ये तो पाई है, तो कांस्टेंट है, तो आंसर क्या आ गया हमारा, इसको जब हमने किया तो ओमेगा आया। तो ओमेगा अगर मैं इसको बाहर लिखूं अच्छे से, तो एक ऐसा हो जाएगा, देखो ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई का कॉस ओमेगा टी प्लस पाई हो गया। अब गाइस मैंने क्या किया, मुझे फिर से ओमेगा टी प्लस पाई, क्योंकि बैड फंक्शन हो गया, विद रिस्पेक्ट टू टी था तो बस टी चाहिए था, पर यहां ओमेगा टी प्लस पाई, इसलिए मैंने फिर से इसको क्या किया, डिफरेंशिएट किया। जैसे मैंने डिफरेंशिएट किया, देखो ये तो 0 हो गया, ओमेगा बाहर आ गया, और dt बाई डी टी कितना हो गया, 1, तो बस ओमेगा बचा, तो इस ओमेगा को मैं आगे लिख देता हूं, हो गया। तो वेलोसिटी हमें मिल गया। अब गाइस हम क्या करेंगे, अगला अगला जो हमारा दिया, फिर से इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू टी। फिर से मैं डिफरेंशिएट करता हूं, चलो ए ओमेगा कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसको मैं यहां डायरेक्ट ही लिखूंगा, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। अब देखो गाइस, दो चीजें तो आपको पता है, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, और ये जो एंगल है ओमेगा टी प्लस पाई, ये मैंने लिख दिया, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस पाई। बट गाइस फिर से ओमेगा टी प्लस पाई ये क्या है, बैड फंक्शन है, तो मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना। तो फिर से जब डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे होगा, देखो मैं यहां करके दिखाता हूं, डी बाई डी टी ओमेगा टी प्लस पाई, तो इसमें ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और dt बाई डी टी 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, इसके साथ डिफरेंशिएट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बस यहां फिर से क्या बचा, ओमेगा बचा। तो भाई ये देखो माइनस, पहले माइनस लगा देता हूं, देन साइन ओमेगा टी प्लस पाई ये लगा दिया, और इसको डिफरेंशिएट करने के बाद एक ओमेगा हमें और मिला है, तो ये पहला वाला ओमेगा और वो दूसरा वाला ओमेगा, तो ओमेगा क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर। अब देखो, अब गाइस वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा। इसको दे दूं पहले इक्वेशन नंबर 1, हो सकता है वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। आप देखो गाइस ध्यान से,
एकदम अच्छे से। हाँ, पहले चलो मैं ये लिख देता हूं पूरा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। कहीं तो आपने देखा हुआ लग रहा है इसको, ए को साइन ओमेगा टी को कहीं तो देखा हुआ है, देखा है कि नहीं? ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, तो इसके जगह हम क्या रख सकते हैं? एक्स रख सकते हैं। तो भाई देखो ए, देखो देखो ध्यान से देखो, ए किसके जगह पे मैं कलर चेंज करता हूं, ए के जगह पे साइन ओमेगा टी प्लस पाई के जगह पे हम क्या रख देंगे? एक्स, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा माइनस एक ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और ए साइन ओमेगा टी की जगह पे क्या आ जाएगा? एक्स आ जाएगा। ओके, अब गाइस ध्यान से सुनना, जब भी इक्वल और ये कांस्टेंट है, ओमेगा क्या है? कांस्टेंट, जब भी मैं निकालता हूं, अब देखो यहां, जब भी मैं कांस्टेंट, ओमेगा क्या है? कांस्टेंट है, ओमेगा और इक्वल को बाहर निकालूंगा तो वहां लग जाएगा प्रोपोर्शनल का साइन, ये हो जाएगा माइनस एक्स। ओहो, ये तो हो गया। अब देखो गाइस, हमने पढ़ा था, स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, फोर्स और एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। तो भाई प्रूफ कर दिया ना, प्रूफ कर दिया ना भाई। सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला कोई भी पार्टिकल एक्चुअल में क्या परफॉर्म करता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हो गया भाई, काम खत्म। चलो एक और डेरिवेशन करेंगे, इसी खुशी में मिठाई बंटना चाहिए। सो भाई अब सेकंड पेंडुलम, सेकंड पेंडुलम बहुत सिंपल है। कभी कभी सेकंड पेंडुलम का लेंथ फाइंड करने के लिए आता है। देखो सेकंड पेंडुलम के लिए ना आपको सिंपल पेंडुलम का जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए। अगर वो याद होगा तो काम खत्म हो जाएगा आपको। P इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाय जी। अब गाइस सेकंड पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड की वैल्यू होती है वो 2 सेकंड होता है। कितना? 2 सेकंड। अब यहाँ 2 सेकंड की वैल्यू मैं पुट करूंगा, 2 पुट किया मैंने, तो यहाँ 2 पाई ओके अंडर रूट L बाय जी। क्लियर? दोनों साइड से 2 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इधर 2 कैंसिल होने का समझ लो कितना बचेगा? 1। यहाँ क्या बचा? पाई। यहाँ क्या बचा? L बाय जी। अब मैं क्या करूंगा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, क्योंकि मुझे सेकंड पेंडुलम का लेंथ फाइंड करना पड़ेगा। बस ये याद रखना चाहिए, सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो 2 सेकंड होता है। हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे। मुझे लेंथ भी फाइंड करना है ना, तो हम स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा, पाई पाई स्क्वायर हो जाएगा। देन इसके बाद गाइस ये इस पे स्क्वायर करूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा L अपॉन जी। यहां लिख देना स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर दिया। अब गाइस मुझे L फाइंड करना था, लेंथ फाइंड करना था, तो ये G डिवाइड में इक्वल की साइड आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, पाई स्क्वायर इक्वल L। अब गाइस अगर मुझे लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है तो G, ये G कितना होता है? 9.8। क्लियर? और पाई का स्क्वायर दिया है तो 3.14 का स्क्वायर इक्वल L। और नियरली अगर मैं इसको भी करूं तो नियरली ये भी 9.80 होता है इक्वल L। तो लेंथ ऑफ द पेंडुलम नियरली इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर। कितना? 1 मीटर। तो भाई ये हो गया अपना सेकंड पेंडुलम का ये छोटू सा डेरिवेशन जो आपको आना चाहिए। और बहुत अच्छी, देखो सेकंड पेंडुलम बस इतना ही याद रखना है कि टाइम पीरियड सेकंड पेंडुलम में कितना होता है? 2 सेकंड होता है। तो यहाँ भाई टॉपिक खत्म होता है, दोनों चीजें मैंने बता दी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और वीडियो को थोड़ा शेयर कर दो यार। जय हिंद दोस्तों।